नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। इस समय हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हूं। आप देख सकते हैं ये नैनीताल रोड के तिकोनिया में मैं इस समय हूं। बुद्ध पार्क में मैं आपको ले चलता हूं। यहां पर जो पिछले शुक्रवार को यहां पर एक खंचों में एक घटना हुई थी, उसके बाद अभी भी आंदोलन हल्द्वानी में किया जा रहा है, बुद्ध पार्क में किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, अनेक लोगों से मिलाता हूँ कि अब क्या कुछ हो रहा है, इसमें कितना आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। और इसकी जो प्रमुख चेहरा बने हैं वे बने हैं हरीश पनेरू। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि अब हल्द्वानी के इस बुद्ध पार्क में क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए हरीश पनेरू जी हैं, जो आजकल बहुत सुर्खियों में भी हैं। और जब से इनकी झड़प हुई या कहूँ कि पुलिस अधिकारियों के साथ ज़्यादा डिस्कशन हुआ, उसके बाद तो ये ज़्यादा ही सुर्खियों में है। हरीश पनेरू जी, ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं बहुत दिनों से, क्या कुछ अभी तक हो रहा है और क्या उम्मीद है आपको आगे होने की? देखिए, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, जिसे वो NCR बता रहे हैं। लेकिन उसमें गिरफ्तारी का तो एकदम से नहीं होता, लेकिन वो जांच के बाद उसमें गिरफ्तार होंगे। तो कितने लोगों के खिलाफ? वो 3 लोग जो हमने नामदर्ज किए हैं वो मेरी FIR शामिल करेंगे। और उसमें थोड़ी सी ये हुई है कि कानूनन पहलू लोग जो नहीं जानकार हैं, जिसने पहली FIR दी उसने अपनी FIR वापस ले ली। वो एक दिन तो कहता है कि जो है ये आदमी गलत है, दूसरे दिन कहता है ये आदमी सही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस नौजवान को बचाने के लिए FIR दी थी, तो मेरी FIR को उसमें सम्मिलित किया जाएगा और मेरी FIR के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे क्षेत्र भीमताल विधानसभा में जो भ्रष्टाचार, अन्याय, पुलिस की वसूली चल रही, चाहे वो भीमताल हो, चाहे वो धारी हो, चाहे वो पदमपुरी हो, चाहे वो खलकांडा हो, चाहे वो कहीं भी हैड़ा खान का क्षेत्र हो, सब जगह पुलिस लगातार क्षेत्रवासियों को, नौजवानों को दबाने का काम कर रही है। जो सत्ता के दलाल है सिर्फ उनकी सुनी जा रही है, बाकी आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। इसके खिलाफ क्षेत्रवासियों ने एक हुंकार भरी है। हरीश पनेरू तो उसमें एक तिनका है और सब उस तिनका जोड़कर एक नदी बनती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसी। सब उसके पात्र हैं। ये नौजवान है हमारे खमल मेवाड़ी, ऐसे तमाम जुझारू लोग हैं अभी यहाँ उपस्थित नहीं, जिनकी वाणी को आपने सुना, बान्ना से लोग आए हैं। तो इस लड़ाई को हम सब एक होकर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। सफल सेनापति वही कहा जाता है जो सेना को भी बचा ले और लड़ाई भी जीत ले। और तो मेरा उद्देश्य है कि हम दोषियों को सजा दिलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहाँ कहीं नहीं सुनी जाती है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो है महात्मा गांधी के संविधान की जीत है कि अभी भारत में लोकतंत्र है। FIR लिखी गई हमारे आंदोलन के कारण। अगर हम कल आंदोलन का ऐलान नहीं करते तो पुलिस नहीं लिख रही थी। आज आंदोलन किया, उन्होंने FIR लिखी है और आगे भी अगर उस पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम फिर देहरादून का कार्यक्रम करेंगे। तो आपकी जो एक मांग थी FIR करने की, वह तो हो चुकी है। अब आपका टेंट हटेगा यहाँ से? जी, आज 6 दिन के लिए 6 दिन के लिए हटेगा। 6 दिन के लिए टेंट हटाएंगे यहाँ? जी। अगर 6 दिन में उचित कार्रवाई नहीं हुई, 6 दिन में नहीं होगा तो दोबारा लगाएंगे। DGP का देहरादून में घेराव भी करेंगे। आपको आजकल भीमताल के लोग कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, हरीश पनेरू जैसा हो, युवाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर कह भी रहे हैं कि इस मुद्दे को आपने ही सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से तूल पकड़ाया और अपनी राजनीति के लिए इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा बनाया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें राजनीति हमने कहीं, हम चाहते तो तमाम पार्टियों को शामिल कर सकते थे। हमने कभी किसी पार्टी विशेष का नाम लिया। हमने क्षेत्र के सम्मान की, भीमताल के हर नागरिक की आवाज़ बनकर जनता ने इस लड़ाई को लड़ा है। ये हरीश पनेरू ने नहीं लड़ा। हरीश पनेरू तो उसमें एक तिनका है, एक जैसे घास का तिनका होता है, उस तरह से मैं एक तिनका हूँ। और जब जनता सड़कों पर उतरती है तो उसका परिणाम ये सफलता के रूप में मिलता है। अगर कोई ये कहे कि हम जनता से लड़ लेंगे तो ये संभव नहीं है। जिन्होंने ये कहा कि ओखलकांडा के लोग नशेड़ी और भंगेड़ी होते हैं, भीमताल में जो अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये उनसे जवाब पूछा जाए। हम राजनीति पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। अगर राजनीति करने होती है, भीख मांग के कोई भी घर बना लेता है। लोग भीख भी मांगते हैं, लोग कर्म करके भी खाना खाते हैं। तो लोगों ने भीख मांग के सत्ता प्राप्त करी और आज वो लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। आज वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। अरे भाई, वो दिन याद करो जब तुम लोगों से कह रहे थे मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो दिन को याद करो। आज तुम एक आज गरीब आदमी पिट रहा है, एक गरीब का बेटा पिट रहा है। उस गरीब के बेटे के पिटने में आप नहीं आ रहे हो, कह रहे हो मैं ओखलकांडा। शर्म है। ये सपूत नहीं है, कपूत है। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर जरा भी इंसानियत, मानवता जिंदी है। कल शाम भी यहाँ फोन पे एक आदमी फोन कर रहा था उनको कि इसमें क्या होगा, तो वो कह रहे हैं ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अरे न्यायिक प्रक्रिया थी तो आज कैसे मुकदमा दर्ज हो गया? उनको संरक्षण है। पुलिस वाले जो गुंडे हैं उनको सीधे सीधे वहाँ के जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है। उनके संरक्षण के कारण इस पर कार्रवाई में देरी हुई। उन्होंने सारी इनके फोन डिटेल अगर चेक की जाए सारे अधिकारियों की और उन राजनेताओं की,
तो आपको पता चल जाएगा, बराबर ब्रीफ कर रहे हैं कि अब ये साजिश करो, अब ये साजिश करो, क्योंकि उनका काम था पुलिस वालों को बचाना। मेरे पास उनका ऑडियो वीडियो है, लेकिन मैंने रिलीज इसलिए नहीं किया, हमारे बहुत सारे सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा यार इस मर्यादा के पनेरू जी तुम नहीं हो, तो मैंने उनकी बात को मान लिया। अगर वो चाहेंगे, वो अगर हमसे दोदा वो आए ना मैदान पे बात कर रहे हैं ना, मैदान पर बात कर रहे हैं, सांच को आज की क्या जरूरत है? अगर तुम सच्चे हो तो आओ ना, मुकाबला करो, बातचीत करो। मिलने के लिए भागना क्यों पड़ा आपको? डीजीपी से मिलने के लिए भागना अरे क्यों पड़ा? पुलिस ये नहीं चाहती थी, पुलिस नहीं चाहती थी कि उनके कारनामों को हम डीजीपी तक पहुंचाएं। वो नहीं चाहती थी कि रेता वसूली, वो नहीं चाहती थी कि लकड़ी वसूली, वो नहीं चाहती थी कि फेरी वसूली, वो नहीं चाहती थी तमाम जो अनैतिक काम हो रहे हैं वो डीजीपी तक पहुंचे, और डीजीपी तक पहुंचती तो बहुत सारे लोग सस्पेंड होते। मैं तो कहता हूं कि खंसियों का एक जो नया एसओ आया है उसको छोड़ दो तो पूरा थाना ही बदला जाना चाहिए। अभी 3 ही बदले हैं, जो अत्याचारी और भी बचे हैं उनको बदला जाएगा, उसके खिलाफ भी मुहिम चढ़ जाएगी। अन्याय भीमताल विधानसभा में नहीं होने दिया जाएगा। ये इलेक्शन का सवाल नहीं है, हम 2027 तक जिंदे रहें ये कोई जरूरी थोड़ी है, हमारे अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हनीश पनेरू का मानना है कि एफआईआर इस पर हो गई है तीनों के खिलाफ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो अनेक पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अनेक लोग आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं यही वे मनमोहन शर्मा हैं जिनके साथ ये घटना घटी थी। अगर बात करना चाहते हैं तो इनसे भी बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो पकड़ो एक मिनट। वैसे नहीं, क्या कैसा मानसिक तनाव हो रहा है, क्यों परेशान है आप? अरे दादी यार मैं वैसे सिर में टेंशन बोल नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल अब बोल नहीं पा रहे हैं, मानसिक तनाव में है। लेकिन ये बड़ी बात है कि मानसिक तनाव किसके द्वारा दिया जा रहा है, आखिर मानसिक तनाव में क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कौन वह व्यक्ति है जिसके कारण इस मनमोहन शर्मा को मानसिक तनाव हो रहा है, यह एक बड़ी बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नए लोग हैं। इसी तरह से तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।